इस लेक्चर में आपने अपनी अटेंडेंस अलग लगानी है सबने। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारा सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन्फेंट, जो हमने पीछे देखा था HIV और डिवॉर्मिंग। नेक्स्ट है हमारा सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की, उसमें अफ्रीका रीजन में हमारा 82% रहा था, एंड रीजन ऑफ अमेरिका, द साउथ ईस्ट एशिया रीजन एंड द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन 50%। प्रिवेंटिव मेजर फॉर मलेरिया, अगर हम मलेरिया की बात करें तो 2/3 ऑफ द कंट्रीज इन अफ्रीका रीजन एंड द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। इंटरवेंशन जो इन सब के लिए की गई थी इन्वॉल्विंग काउंसलिंग और प्रमोशन के, और काउंसलिंग और प्रमोशन में सबसे पहले क्या बात की गई थी? ब्रेस्ट फीडिंग की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हाइजीन की, कि हमने फीडिंग के साथ साथ उनकी हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है, जिसमें मदर्स भी हो सकती हैं। एंड द रिडक्शन ऑफ टोबैको कंजप्शन, जिनका रेट बहुत ज़्यादा हाई था, जिनको रिड्यूस किया गया नेशनल स्केल्स पर, कि जिन जिन कंट्रीज़ में ये चीज़ें थी उन पर उनको प्रमोट किया गया, और उनको जो गलत चीज़ें थी लाइक टोबैको कंजप्शन को उनको कैसे रिड्यूस करना था, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग और प्रमोशन की गई। इसके अलावा इंटरवेंशन रिक्वायर्ड एडिशनल कॉस्ट फॉर मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट लेस ऑफन इम्प्लीमेंटेड एट द नेशनल स्केल, के एडिशनल कॉस्ट जो थी इंटरवेंशन, मतलब जो भी अगर किसी को सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत थी मेडिकेशन की, तो उनको वो तमाम जो रिसोर्सेज थे, जो भी इंटरवेंशन थी वो उनको रिक्वायर की गई हैं, उनको प्रोवाइड की गई वो सारी, कि हम उनको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। फिर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, न्यूट्रिशनल केयर ऑफ पीपल लिविंग विद HIV एंड एड्स, कि जो भी क्रोनिक डिजीज़ का शिकार हैं हमारे जो भी पेशेंट्स हैं, हमने उनको ट्रीटमेंट कैसे करना है। एंड डिवॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन एज 0 to 2 years एंड द ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन नेशनल लेवल। जिन जिन हमने डिजीज़ का जिक्र किया उसके मतलब HIV भी थी, और डिवॉर्मिंग भी, और जो भी था माल न्यूट्रिशन, हमने उसको प्रिवेंटिव मेजरमेंट हमने उसकी कैसे करनी है, उनको हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। फिर है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, काउंसलिंग एंड वेरियस थेराप्यूटिक फूड्स, कि अगर किसी को थेराप्यूटिक फूड्स मतलब टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट फूड यूज्ड टू ट्रीट द एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, के थेराप्यूटिक फूड्स वो होती हैं कि हमने ये माल न्यूट्रिशन की बात करें ना, जिसमें ये सारी डिजीज़ आएंगी, तो हमने इनको क्योर करने के लिए ऐसी कौन सी थेराप्यूटिक फूड्स यूज़ करनी है। थेराप्यूटिक फूड्स में ये सारे आ सकते हैं, कि उसमें एडिशनल मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं, और जो एक्सीलेंट सोर्स होते हैं प्रोटीन एंड एनर्जी का, तो मतलब उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स को मीट करने के लिए जो भी थेराप्यूटिक फूड्स थी हमने उनको प्रमोट करना है, जिसमें ये सारे फार्मूला मिल्क आ जाएंगे, फार्मूला 75, फार्मूला 100 एंड रेडी टू यूज थेराप्यूटिक फूड्स वर यूजली अवेलेबल। इन्होंने पहले देखा कि ऐसी कौन सी रीजंस थी जिसकी वजह से ये माल न्यूट्रिशन हमारे स्प्रेड कर रही है रीजन में, तो
तो उनको क्योर करने के लिए फिर थेराप्यूटिक फूड्स थी, उनको हमने अवेल किया उस सारी सोसाइटी में, जिसमें सारी थी जो उनको ईज़िली अवेलेबल भी हो सकें। प्रोडक्ट्स रिपोर्टेड इन कि ये जो हमने प्रोडक्ट्स की बात की है, ये कहाँ-कहाँ रिपोर्ट हुई थी? अफ्रीकन रीजन, द ईस्ट मेडिटेरियन रीजन, द यूरोपियन रीजन एंड द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। मॉडरेट एक्यूट malnutrition इंटरवेंशन, काउंसलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टारगेट फूड और फोर्टिफाइड फूड ब्लेंड। के जो भी हमारे माल न्यूट्रिशन हमारे चिल्ड्रंस थे, हमने पहले उनकी इंटरवेंशन की है, उनको काउंसलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए हमने उनको जो भी फोर्टिफाइड फूड्स बनाए हैं ब्लेंड फॉर्म में, क्योंकि वो अंडर 5 ईयर हमारे चिल्ड्रन हैं, या जो भी ब्लेंड फूड के अलावा जो भी टारगेट फूड उनके लिए जो सिर्फ़ उनके लिए स्पेसिफिक रेडी की गई है, तो वो फिर हमने उनको कैसे अवेलेबल फॉर्म में उनको देनी है। अगर वो बहुत ज़्यादा छोटे बेबीज़ हैं जिनको वो माल न्यूट्रिशन का है, वो प्रॉब्लम है, उनको कोई भी डिज़ीज़ेज़ है या कोई भी उनको डेफिशिएंसी है, तो हमने उनको ब्लेंड फॉर्म में वो अवेलेबल करनी है, फोर्टिफाइड जो भी फूड है। अगर वो कोई टारगेट फूड है या अगर हमारे जो बड़े बेबीज़ हैं मतलब अबव 5 इयर्स हैं, तो जो भी उनके लिए टारगेट फूड है, हमने वो उनको मतलब ईज़िली प्रोवाइड करनी है। जो भी हमारे स्टोर्स या और जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, उनके साथ मिलके, तो जो भी हमने फूड्स तैयार की हैं, वो ईज़िली अवेलेबल हो सकें। तो इसके अलावा हमने ये जो फ़ॉर्मूला मिल्क या फ़ॉर्मूला फूड्स या थेरेप्यूटिक फूड्स हमने तैयार की हैं, उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे डब्ल्यूएचओ के कंट्रीज़ हैं, जिनमें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स भी हैं। जिसमें बेबी फ्रेंडली फ्रेंडली हॉस्पिटल मतलब उसमें तमाम बेबीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिज़ीज़ेज़ हैं, उनको क्योर किया जाता है। जिसमें हमारे जो 4 कंट्रीज़ हैं, वो मेन हैं, लाइक स्वीडन, ओमान, मलेशिया एंड न्यूज़ीलैंड, जिनमें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स बने हैं। इसके अलावा हमारे जो और भी कंट्रीज़ हैं, जो डब्ल्यूएचओ में आते हैं, जिसमें ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल बन रहे हैं। अभी मतलब उनमें इन प्रोसेस हैं, प्रोग्रेस में हैं वो, लेकिन ये 4 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें ये एग्ज़िस्ट करते हैं। ये अगर अगर हम नीचे देखें तो उसमें मलेशिया का लिखा हुआ है कि द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मलेशिया इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी हैज़ इम्प्लीमेंटेड द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल सिंस इट वाज इनिशिएटेड इन 1993. In March 1998, Malaysia was recognized by WHO as the third country in the world after Sweden and Oman, in which all government hospitals were baby friendly by March 2010. But there were 132 baby friendly hospitals in the country, comprising 122 government hospitals. ये मलाइशिया जो है उसमें 122 जो गवर्नमेंट के बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स हैं, बाकी उन्होंने नॉन प्रॉफिटेबल जो हैं, वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो इन 4 के अलावा और भी कंट्रीज़ में बन रहे हैं जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से हैं। मगर ये 4 मेन हैं जिनमें ये बन भी चुके हैं और जिनमें काम भी हो रहा है और जिनमें हमारे जो बेबीज़ हैं, उनकी जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है या जो भी डिज़ीज़ है, उनको बहुत अच्छे तरीके से क्योर किया जा रहा है। आगे है इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग और ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स, बस यही स्लाइड्स करते हैं। Geneva from 9 to 12 October 1979, attended by some 150 representative of government, organization of the United Nations system, discuss organized on 5 points. कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जैसे हमने उसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे ना इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग के, इसी तरह ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के भी ये 5 पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये नीचे भी मैंने वही पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट है द इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सेकंड है द प्रमोशन एंड सपोर्ट ऑफ अप्रोप्रिएट एंड टाइमली कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, वीनिंग प्रैक्टिसेस विद द यूज़ ऑफ लोकल फूड रिसोर्सेज। कि हमने अपने घर की फूड्स को यूज़ में लाते हुए हमने किस तरह कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो हमने स्टार्ट करनी है और वो भी टाइमली। तो इसमें ये सब इसको प्रमोट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग।
इस नॉलेज को या इस प्रैक्टिस को या किस तरह हमने ट्रेन करना है और हमने इस इंफॉर्मेशन को कैसे आगे डिलीवर करना है। नेक्स्ट है द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ एंड सोशल स्टेटस ऑफ वीमेन इन रिलेशन टू इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड हेल्थ एंड फीडिंग। कि हमने सिर्फ इन्फेंट पर नहीं, हमने अपनी वीमेन के स्टेटस को भी कैसे मोनिटर करना है और अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी हमें नज़र आ रही है तो हमने उसको प्रमोट कैसे करना है। ये इसके 5 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है द एप्रोप्रिएट मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स। कि अगर किसी वजह से अगर वो ब्रेस्ट मिल्क जो है नहीं कंटिन्यू कर पा रही मतलब फीडिंग को, तो उसके अल्टरनेटिव ऐसे कौन से फार्मूला मिल्क्स हैं जो हमें मार्केट में हमें ईज़िली अवेलेबल हो सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ जो हमारे बेबी की नीड्स को पूरा कर सकें। तो ये 5 पॉइंट इसमें आ जाएँगे। जैसे उसके ऑब्जेक्टिव थे 5, इसी तरह इसके भी ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। January 1981 67 session WHO adopted the International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes. Article 11.6 Member states submit information annually. Director General of WHO Implementation of Code of Principle and Aim. तो ये मॉड्यूल 3 की यहाँ पे बात की गई है। अगर आपको याद हो कि हमने 7 मॉड्यूल डिस्कस किए थे क्वेश्चनेयर के। तो उसमें अगर हम मॉड्यूल 3 को डिस्कस करें, तो वो यही था कि इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एंड सब्सिक्वेंट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेज़ोल्यूशन। तो यहाँ पे मॉड्यूल 3 की बात की गई है कि हमने जब क्वेश्चनेयर डेवलप किया था, तो उसमें हमने ये एक पार्ट या एक मॉड्यूल रखा था कि जब हमने एक एरिया को कवर करना है या एक रीजन को कवर करना है, तो उसमें उसमें हमने हर चीज़ को देखना है कि वहाँ पे ये ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोग्राम कैसे चल रहा है। अगर इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है तो उनको कैसे क्योर किया जा सकता है। अ, ये जो मॉड्यूल 3 को रिस्पॉन्स किन कंट्रीज़ ने किया था, वो 194 मेंबर स्टेट के 5 कैटेगरीज़ थी। इसमें 53% लीगल मेजर थे, 19% वॉलंटरी मेजर्स, 12% इम्प्लीमेंटेशन, 6% नो मेजर इन प्लेस, 64% ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन। कि हमने ये जो मॉड्यूल 3 को हमने पूरा एक चलाया है आगे, या उसके हमने ऑब्जेक्टिव भी रखे हैं कि उसके ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं। तो उसकी जब हमने उसको उसका रिस्पॉन्स हमारे पास क्या आया है, तो वो इन परसेंट की फॉर्म में है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ये आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ये ये मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के ऐसे कौन से एम्स थे या ऐसे कौन से आर्टिकल्स थे और उनको लेकर हम आगे कैसे चले, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अटेंडेंस लगा दी है सबने? इस क्लास में अगेन लगानी थी सबने, यस मैम। क्योंकि ये 2 लेक्चर थे ना, तो ये 2 अटेंडेंस आपकी शो होंगी और इंशाल्लाह मैं इस वीक तक आपकी ना अपलोड कर दूँगी, फिर आप लोग देख सकेंगे कि किसकी कितनी परसेंट अटेंडेंस है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? या अगर कुछ समझ ना आया हो वो तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। क्लास एंड कर दूँ मैं यहीं पे? अटेंडेंस लगा दी है सबने? चलें ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, हैप्पी वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। थैंक यू मैम।